आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ ईद स्पेशल में भुना हुआ गोश्त। भुना हुआ गोश्त बनाना बेहद आसान है और क्या तरीका होता है जिससे हमारे भुने हुए गोश्त में बहुत ज़्यादा फ्लेवर आए, तो आज हम आपसे मुकम्मल गाइड करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें ऐड कर देंगे गोश्त। मैंने तकरीबन 1.5 kg के करीब मैंने गोश्त लिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है प्याज। 1 अदद प्याज था मीडियम साइज़ का। इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसमें जो मसाले जाएंगे वो ये हैं: 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, नमक 1 टीस्पून, लेवल हल्दी 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है, और 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ा सा बादियान के टुकड़े हैं और 3 से 4 लौंग हैं, 2 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी है। ये तमाम खड़े मसाले गोश्त में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं। आपने यहाँ पे ये खड़े मसाले और पिसे हुए मसाले तमाम ऐड कर देने हैं और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे मैंने 2 गिलास भरकर पानी का ऐड किया है। अगर आप इसमें प्रेशर लगा रहे हैं 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप प्रेशर नहीं लगा रहे तब आप इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे पकाएंगे। यहाँ मेरे पास टाइम कम है, मैं यहाँ पे प्रेशर लगा रही हूँ। तो पहले तो इसको बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह, उसके बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे 10 मिनट के लिए। इतने में गोश्त हमारा अच्छी तरह जाएगा। फ्लेम हमने ऑन कर दिया हुआ है। जैसे ही बॉयल आता है तब आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त में बॉयल आ चुका है। अब हम इस पे प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और इसके ऊपर विसल रख देंगे और 10 से 12 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, गोश्त आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह लदा हो रहा है, गल चुका है। तो अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कढ़ाई में। इसकी तेज़ आंच पर हमने गोश्त की भुनाई करनी है और उसमें हमने गोश्त को ट्रांसफ़र कर देना है। तो व्यूअर्स, इस स्टेज पे हमने कद्दूकश किए हुए टमाटर ऐड करने हैं। ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, ये ऐड कर रहे हैं और इनको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने मसाले ऐड करने हैं, वो ये है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इस स्टेज पे ऐड करना है क्योंकि इसका हमें फ्लेवर चाहिए, अच्छा सा अरोमा चाहिए। और इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च है, लेकिन मोटी मोटी है। तो हमने ये दोनों मसाले इसमें ऐड कर देने हैं और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल और मिक्स करेंगे। अब हमने इस स्टेज पे आंच को हमने तेज़ करना है, लो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने अब करनी है भुनाई। हमने इसको कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए। व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये 5 चम्मच दही थे, इसको अच्छी तरह पतला कर लिया हुआ है, मिक्स कर लिए है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे आके हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। दही ऐड करने से ग्रेवी जो बनती है वो दानेदार बनती है। जब भी आपने ग्रेवी अच्छी बनानी है तो उसमें आपने दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि गोश्त अच्छी तरह टेंडर भी हो जाए। तो व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि तरी ऊपर आ चुकी है और गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन रहा है। मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। अब हमने इसमें ऐड कर देनी है 3 अदद हरी मिर्चें, गार्निश के तौर पे हैं और फ्लेवर भी इसका आएगा। इसके साथ साथ भुनाई बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। यहाँ आपने भुनाई करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, भुनाई आपने लाजमी करनी है। आप गोश्त देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, और ग्रेवी चेक कर सकते हैं कि ग्रेवी हमारी कितनी दानेदार बनी है। ये आप देखें, ग्रेवी देखें आप, बहुत ही दानेदार ग्रेवी तैयार हुई है। जी हाँ व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी जो भुनाई है
वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने करना ये है, इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया। अगर आप स्लाइस कटा हुआ अदरक शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा मसाले काफ़ी ऐड कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं कटा हुआ अदरक ऐड नहीं कर रही। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। इसके बाद हमने लास्ट में ऐड कर देना है गरम मसाला। 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला है, ये ऐड कर देंगे और इसके बाद हमने इसको फ़ौरन कवर कर देना है। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। वीवर्स, मज़ेदार भुना हुआ गोश्त हमारा तैयार है। बकरा ईद पे बनाएं, सबसे दाद वसूल करें, सब खुश हो जाएंगे आपकी ये रेसिपी देख के। बकरा ईद में बच्चे बड़े बहुत शौक़ से गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। वीवर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।